हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न में 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे 61 से लेकर 67 तक। उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। लघु शब्द का विपरीतार्थक है महान, विशाल, दीर्घ और उत्तम। तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। लघु शब्द का विपरीतार्थक यानी कि लघु का विलोम पूछ रहा है। तो लघु का विलोम आपको पता ही है क्या होता है। लघु का विलोम क्या होता है? दीर्घ होता है। तो सो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 62 है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है वातायन, ईशान, वायव्य और क्षितिज। तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो होता है ईशान कोण। आपने पढ़ा होगा ना ईशान, सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा कि ईशान कोण पे हमारा पूजा घर वगैरह ज़्यादा सही होता है, लोग कहते हैं। अब पता नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में 63। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हम देखेंगे। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रत्यय, प्रति एंड एक। और यानी कि दा यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा, उपसर्ग पूछ रहा है तो हम ध्यान से देखेंगे। प्रतिधन एक, इसका शब्द विच्छेद होता है जो, तो प्रति यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ और ज्येष्ठ। तो आपको देखने पर ही वर्तनी पता चल जाती है। ज्येष्ठ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं। तद्भव, तत्सम, संकर, देशज। तो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होने वाले संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा, त्रा, ज्ञा और री। तो संयुक्त व्यंजन होता है छात्रा, ज्ञा और स्रा। और इसमें जो नहीं है पूछा तो यहाँ पे री नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक मीरा जो है ये महादेवी वर्मा। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ था। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। रचना की दृष्टि से जो शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया हो यानी कि कार्य होने की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, बैठना, लिखना, चलना आदि जो है ये क्रिया के अर्थ हैं। मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। यानी कि मौन वाचन में हम मन में पढ़ते हैं। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा भी उपस्थित नहीं करते हैं। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति की विशेषताएं देखिए तो लोकोक्तियां लोक जीवन में प्रचलित उक्तियां हैं। ये सारगर्भित होती हैं। लोकोक्ति संक्षेप में लंबी बात कहानी का संदर्भ अपने में समेटे रहती है। लोकोक्तियां चुटकी लेने वाली भंगिमा के कारण श्रोता को तिरमिलाने की क्षमता रखती है। तो ये सारे लोकोक्तियों की विशेषताएं हैं, लोकोक्ति की विशेषताएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आगे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।